टीम इंडिया के लिए केएल राहुल को लेकर हमेशा चर्चाएं रहती हैं कि अगर वो कितना भी प्रदर्शन अच्छा कर दें, लेकिन सवाल तो सिर्फ केएल राहुल के हिस्से में आता है। हमने अलग अलग मुकाबलों में देखा, चाहे वो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हो, केएल राहुल ने 50 पारी ज़रूर खेली, लेकिन लोगों ने ये कहा कि यार थोड़ा स्लो हो गया, शायद थोड़ा तेज़ खेलते हैं तो मुकाबला और बन जाता। और अलग अलग लोगों की राय रही, लोगों ने ये भी कहा कि यार बाकी खिलाड़ी ने कुछ नहीं कर पाए थे, वहाँ पर उनकी पारी की बदौलत आप थोड़ी इस मुकाबले में फाइट पर थे। लेकिन फाइनली अगर आप देखें, इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला ओडीआई मुकाबला हुआ, भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से जीती। केएल राहुल की पारी आती है, 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन सुनील गावस्कर जी सवाल उठाते हैं केएल राहुल पर कि यार केएल राहुल का जो अंदाज है वो टीम गेम जैसा नहीं है। मतलब साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यार केएल राहुल तो टीम के लिए नहीं खेलते, उस बात से अगर आप मतलब निकाले तो ही निकलता है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए, राहुल का जो अप्रोच था खेलने का वो ज़्यादा डिफेंसिव था, और इतने डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक टीम गेम है। आपने अधूरे दिल से शॉट खेला और आउट हो गए। अब यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने रडार पर ज़रूर केएल राहुल को ले लिया, और हमने लगातार ये कहा है कि देखिए, टीम इंडिया अगर मुकाबला जीते या हारे, जो सवाल जो होता है वो राहुल के हिस्से में आएगा कि भाई ये आउट हो गया बंदा। क्योंकि उस समय भी अगर आप देखेंगे, मुकाबला लगभग टीम इंडिया जीत के करीब थी, और वहाँ पर राहुल का जो माइंडसेट था उस पर सवाल उठाए, क्योंकि लगातार बॉल स्पिन हो रही थी, घूम रही थी। राहुल ने सीधे हाथ में कैच दे दिया आदिल रशीद को, जिसके बाद ये लगा कि यार ये तो खोए खोए से ही लगते हैं, शायद ऋषभ पंत होते तो ये नहीं करते, आते ही बड़ा शॉट खेलते। ये अपनी अपनी लोगों की राय रही। अब ऐसे में देखना पड़ेगा कि भाई राहुल को लेकर कोच क्या माइंडसेट रखते हैं, और साथ ही अगर देखना पड़ेगा कि जो सेलेक्टर हैं आगे के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं। क्योंकि अजीत अगरकर ने ज़रूर कहा था कि देखिए, भारतीय टीम में अगर कोई अभी पहला विकेट कीपर उनकी पसंद के हिसाब से तो ऋषभ पंत है, लेकिन हमने इंग्लैंड के खिलाफ देखा कि कोच के हिसाब से जो पहली पसंद आए वो केएल राहुल है, और आना भी चाहिए। क्योंकि हाल फिलहाल में अगर आप औसत देखेंगे केएल राहुल का टीम इंडिया के लिहाज से, जबकि उनकी जगह फिक्स नहीं है, कभी ओपनिंग कर लेते हैं, कभी चौथे पे आते हैं, कभी 5वें, 6ठे, कभी भी उनको भेज सकते हो। लेकिन प्रदर्शन अगर आप देखें, उन्होंने हर जगह पर आकर अच्छा किया है। लेकिन सवाल ये आता है अप्रोच की बात, जब आप देखते हैं कि टीम जिस अंदाज में क्रिकेट खेल रही है, वहाँ पर कहीं ना कहीं केएल राहुल जब बैटिंग करने आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है उनकी पूरे जोन में, बैटिंग में, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब देखना पड़ेगा कि इस जोन से क्या केएल राहुल इस सीरीज़ में बाहर आते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं आते हैं तो ये सवाल उनके ऊपर उठते रहेंगे, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी की प्लेइंग 11 में बहुत मुश्किल हो जाएगा केएल राहुल, क्योंकि उनके 1-2 फेलियर पर वो टीम से पक्का बाहर हो जाएंगे। ऋषभ पंत बाहर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में ये होगा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जो है, वहाँ की जो प्लेइंग 11 है वो फंसती नजर आएगी, वहाँ पर राहुल का खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए देखना पड़ेगा कि भाई ये जो बाकी 2 मुकाबले यहाँ पर कैसा प्रदर्शन करते हैं। और बाकी ये जो सवाल भी सुनील गावस्कर ने यहाँ पर उठाया है केएल राहुल की सोच पर, टीम गेम को लेकर, इस पर आप लोगों की क्या राय है कि क्या सच में केएल राहुल कहीं ना कहीं अपने लिए ही ज़्यादा बल्लेबाजी करने की सोचते हैं, वो फ्री माइंड होकर नहीं सोचते? कमेंट ज़रूर करें। साथ ही स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो इसको शेयर ज़रूर करें।